गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ टुडेज टॉपिक इज द एडजेक्टिव्स। हमारे जो पहला चैप्टर था वो अबाउट नाउन था, मेरी संज्ञा, और आज एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। क्यों ये दोनों चैप्टर्स कैसे क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। एडजेक्टिव्स मीन्स आपका होता है विशेषण, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जनरली विशेषण वही होता है, दिस इज ए नाउन क्वालिफाइंग वर्ड्स, दैट मीन्स ये नाउन को पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट नाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड है, एक विशेषण जो है, शब्द जो कि नाउन्स का डिटेल्स बताता है, उसको पूरा वेरिफिकेशन, इसका टोटल डिस्क्रिप्शन हमें बताता है। समझ में आया? तो कभी कभी नाउन से हमारा जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव हमने यही कहा, ये जस्ट हमारी नाउन क्वालिफाइंग वर्ड्स है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। एलोंग विथ इट, उसके साथ भी कभी कभी हमारे जो एडजेक्टिव है वो एक एडवर्ब ले लेता है। एडवर्ब मीन्स आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। दैट इज इट इज ट्रू, हॉट, ट्रू। यहाँ पे राम इज ए वेरी नॉटी बॉय, यहाँ पे वेरी का यूज है, नॉटी है एडजेक्टिव। उसके आगे कभी कभी दैट मीन्स एडजेक्टिव जो है वो कभी कभी अपने साथ एडवर्ब को लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए वेरी नोटी बॉय, ठीक है। तो मैंने कहा हमारी जो एडजेक्टिव है जिसको हम विशेषण बोलते हैं, इट इज ए क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। ये जो नाउन्स को ज़्यादा क्वालिफाई करता है, दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन्स, जो नाउन्स के बारे में कुछ कहता है। नाउन्स मीन्स हमारा जो था द नेमिंग वर्ड्स, द नेमिंग वर्ड्स इट कैन बी अ पर्सन, थिंग और प्लेस, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। तो इसमें देखिए राम इज अ वेरी नोटी बॉय, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नाउन्स राम एंड बॉय, ठीक है। तो मैंने कहा नाउन्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। राम एक बहुत दुष्ट लड़का है, बॉय नाउन है, लड़का है, कैसा लड़का है ना, इसको डिस्क्राइब करता है। वो लड़का है लेकिन कैसा है, उसको डिस्क्राइब करा है, दुष्ट है। तो यहाँ पे नोटी हो गया आपका एडजेक्टिव, नोटी हो गया आपका एडजेक्टिव। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। लेकिन उससे पहले दुष्ट है, कितना दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। तो यहाँ पे वेरी का यूज होता है, इट इज एडवर्ब। एडवर्ब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब हिंदी क्या है इसका, क्रिया विशेषण, ठीक है। रीमा बहुत सुंदर है, रीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस कंडीशन, इट इज टू हॉट टुडे, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो हॉट हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है, और वेरी हो गया आपका एडवर्ब। तो कभी कभी हमारी जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब अपने साथ कैरी कर लेता है, ठीक है। मीन्स डिग्रीज, डिग्रीज कैरी कर लेता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया व्हाट आर द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स इन रफ हम ये बता सकते हैं, दैट इज ए क्वालिफाइंग वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ नाउन्स, मीन्स दैट टेल्स अबाउट समथिंग द नाउन्स, जो नाउन्स के बारे में कुछ बताता है, कुछ डिटेल्स हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। नाउन्स मैंने बताया था कितने टाइप्स का, आपका प्रोपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो फिजिकल है वो एक नया स्पेशल टाइप ऑफ नाउन है जिसको हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे कि सी इज फूडी इन नेचर, उनको अलग अलग मतलब खाने की शौकीन है, फूड को हम छू सकते हैं, फिजिकल है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम स्पेशल नाउन में कैटेगरी करते हैं, दैट इज अ कंक्रीट नाउन और स्पेशल नाउन। तो हम एडजेक्टिव का देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एक एडजेक्टिव एक विशेषण, एक शब्द होता है दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट ए नाउन, जो कि हमें नाउन्स के बारे में कुछ बताता है, मीन्स संज्ञा के बारे में कुछ बताता है, नेमिंग वर्ड्स के बारे में कुछ बताता है, कुछ डिटेल्स करके बताता है। दिस इज ए गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। तो इसमें जो डिटेल्स करके बताना है अबाउट द नाउन, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इट इज अबाउट ए पर्सन, ये आपका मैंने कहा था नाउन जो होती है, इट इज ए नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड आपका हो सकता है ए पर्सन और एन एनिमल, जैसे कि द फॉक्स है ना, इज वेरी इंटेलिजेंट, होता है ना। तो इस कंडीशन में फॉक्स का जो एडजेक्टिव, जो विशेषण उसके बारे में जो बताया गया है वो डिटेल्स दिया गया है। द फॉक्स इज क्लेवर, चतुर है, तो वहाँ पे फॉक्स कैसा है, चतुर है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन हो गया फॉक्स, उसका जो क्वालिटीज है कैसा है ना, चतुर है, तो क्लेवर, ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये सारा चीज पढ़ेंगे। नाउन और प्लेस, इट इज ए वेरी कोल्ड प्लेस, कोल्ड प्लेस, ठीक है, ये बहुत ठंड जगह है। तो ये सारा जो प्लेस के बारे में डिटेल्स बताता है, दैट टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन्स, जो नाउन्स के बारे में कुछ तो बताता है, दैट आर द एडजेक्टिव। समझ में? इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा अच्छे से
In English grammar, an adjective is a word whose main role is to qualify a noun. इंग्लिश ग्रामर में हमारे जो एडजेक्टिव का जो मेन यूज होता है, इट इज टू क्वालिफाई ए नाउन. क्वालिफाई मीन्स क्या है? समथिंग टेल्स मोर अबाउट द नाउन. ठीक है, नाउन के बारे में कुछ डिटेल्स बताना है, कुछ अच्छी तरह से डिटेल्स बताना है. नाउन और नाउन फ्रेज गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यूज किया उसके ऊपर सारा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने को हम बोलते हैं. जो भी देता है दैट इज द एडजेक्टिव. देन हम देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कितने टाइप्स का है, इसको नोट्स बना दोगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए. देखते हैं देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. जनरली 6 टाइप का एडजेक्टिव्स है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एक करके. फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स कोई क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा. एग्जांपल्स देंगे. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव, देन आपका पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव एंड एम्फसाइजिंग. ठीक है, तो क्या क्या आपका हो गया एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फर्स्ट देखते हैं अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जब तक चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा लोगों का. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दैट मीन्स नेमिंग काफी इसके लिए. एन एडजेक्टिव व्हिच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन. ऐसा एडजेक्टिव जो हमें नाउन्स की क्वालिटी के बारे में बताता है, दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, द नाउन which tells about the quality of noun is called the adjective of quality. Adjective of quality जो गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है he is a hard working boy. ठीक है, वो बहुत मेहनती लड़का है. ठीक है, she is a honest girl. ठीक है, fox is clever. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एडजेक्टिव का यूज किया है. ही इज ए हार्ड वर्किंग बॉय मीन्स वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है, कुछ भी कर सकता है एग्जाम में अच्छा मार्क्स सिक्योर करने के लिए. तो यहाँ पे हमने लड़का का जो क्वालिटी कैसा है, ही इज हार्ड वर्किंग इन नेचर, ही इज लेबोरियस इन नेचर, मेहनती है, ज़्यादा मेहनती है. इसके बाद सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल. वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अपने काम को जो भी काम करता है ऑनेस्टली काम करता है. तो यहाँ पे सी का एडजेक्टिव वो कैसी है, सी इज ऑनेस्ट इन नेचर. फॉक्स इज क्लेवर. ठीक है, गीता इज ब्यूटीफुल. गीता इज ब्यूटीफुल, गीता कैसी है, सुंदर है. ठीक है, तो ये सारा चीजें यहाँ पे देखिए, हार्ड वर्किंग हो गया, ऑनेस्ट हो गया, क्लेवर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया. दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. समझ में आया? तो व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? द नाउन व्हिच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ऐसा नाउन, द नाउन व्हिच टेल्स अबाउट द क्वालिटी. ठीक है, जो क्वालिटी के बारे में बताता है, कोई भी नाउन का क्वालिटी, गुण के बारे में बताता है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एग्जांपल से हमने देखा, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, क्लेवर एंड ब्यूटीफुल. ठीक है, देन द सेकंड क्लासिफिकेशन, इट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ हिंदी चेंज कर लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स क्या है, व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी मीन्स हो गया आपका कुछ परिमाण, कुछ अमाउंट. ठीक है, कुछ अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे आपका बुक्स में भी बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन करके दे रखा है. एडजेक्टिव व्हिच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन. ऐसा एडजेक्टिव जो कोई नाउन का क्वांटिटी को बताता है, कोई रिप्रेजेंट करता है कितने अमाउंट में, है ना. मैं सब्जी लाया, कितने अमाउंट में. मैं कुछ भी काम किया, कितना. जो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इसमें सम एग्जांपल, सम मीन्स कुछ, ऑल मीन्स सारा, एनफ काफ़ी है, पूरा. ठीक है, तो
हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे डेफिनेशन यहीं पे चलते थे। नाउन विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा टेल्स अबाउट द क्वांटिटी। The noun which tells about the quantity of noun is called the adjective of quantity. That means ऐसा noun जो हमें nouns की quantity को represent करता है, how much, कितना, ठीक है। For example हमने यहाँ पे किया है some, कुछ, all, पूरा, whole, enough, a little, a few, ठीक है ना। ये सारा चीज जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दिस आर द क्वांटिटी, एडजेक्टिव इन क्वांटिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क टू ड्रिंक, आई हैव सम मिल्क टू ड्रिंक, मेरे पास कुछ कम ही दूध है पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट को रिप्रेजेंट किया है, मिल्क कितना है, कुछ है, कुछ, सम। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया सम, ठीक है। इसके बाद द होल कंट्री इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। द होल कंट्री इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, पूरा देश जो है वो अभी कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट देखो कितना है, यहाँ पे पूरा द होल कंट्री, पूरा देश एकजुट हो गया है इस वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे होल मीन्स यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा आपका द होल, ठीक है। इसके बाद देयर इज एनफ फूड, देयर इज एनफ फूड इन द क्वारंटीन सेंटर, इन द क्वारंटीन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर में काफी खाना है, कुछ दिन तक चला जा सकता है, ठीक है। एनफ फूड, ENOUGH, काफी खाना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स था जिसमें हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किए। तो डेफिनेशन वाइज होगा, व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, द एडजेक्टिव व्हिच रिप्रेजेंट्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स, जो नाउन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है हम उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल्स में लिखा मैंने सम, ऑल, होल, एनफ, कुछ एग्जांपल्स आए, सम मिल्क टू ड्रिंक, द होल कंट्री इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, देन देयर इज एनफ फूड इन द क्वारंटीन सेंटर, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल्स एंड द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर मीन्स क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग द नंबर एडजेक्टिव व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नाउन्स, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इट इज अ न्यूमरल, इट इज न्यूमरल मीन्स कोई नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इट इज न्यूमरल एडजेक्टिव, इट इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, इट इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है, कितने लोग हैं या कितना जो भी है, जो हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इट इज न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मीन्स क्या, कोई नंबरिकल, नंबर रिप्रेजेंट 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द न्यूमेरल एडजेक्टिव, इट इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे इसमें हो जाएगा मेनी, 2 4 7, ठीक है। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, देयर आर मेनी पीपल इन द बास्केट, मेनी एग्जांपल आपका मेनी, फ्यू, 2 4, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स, मेनी, फ्यू, 2 4, ठीक है। जैसे कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है। ए फ्यू ऑफ देम आर विथ मी, उनमें से बहुत कम है जो कि मेरे साथ है, ठीक है। कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कोई नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसमें भी 100 1000 या मोर देन 1000, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है, हेंस इट इज द नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
सेकेंड है फ्यू ऑफ देम आर विथ मी, उनमें से कुछ हैं जो मेरे साथ हैं। फ्यू ऑफ देम, बहुत कुछ मेंबर है, बहुत लोग हैं लेकिन मेरे सपोर्ट में बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है, 1 2 या 4 लोग कुछ भी है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। नेक्स्ट देयर आर 7 डेज, एक दिन में 7, यहाँ पे एडजेक्टिव जो है 7, ठीक है। तो ये सब है these are the examples of adjective number, that means एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द नाउन्स, ठीक है। देन और एक माई डॉटर स्टडीज इन 4th क्लास, ठीक है। माई डॉटर स्टडीज इन 4th क्लास। क्लास आपका ये पे नाउन हो जाएगा, कौन सा? कलेक्टिव नाउन मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। तो यहाँ पे 4th, 5th, 6th, 10th जो भी व्हाटएवर जो भी है, दिस आर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स आपका हो जाएगा पॉइंट आउट करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव? द एडजेक्टिव व्हिच पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक, यही ये लड़की है ना जिसने मेरी पेन चुराया है, तो यही किसी को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करना या बताना, स्पेसिफाइड करना, यही है, ठीक है। तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। एग्जांपल्स, सॉरी, डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स टू ए पर्टिकुलर नाउन, ठीक है। एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स टू ए पर्टिकुलर नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो कि पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करता है। नाउन मीन्स आपका पर्सन, इट मे बी प्लेस और थिंग, एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ये जो कार है ना, दिस, ये जो कार है वो मेरा है। पॉइंट आउट, एक पर्टिकुलर कार को पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसमें बहुत सारा है लेकिन ये जो है वो मेरा है। दैट बास्केट इज योर्स, वो जो बास्केट है वो तुम्हारा है, दैट, ठीक है। इसके बाद these are raw मैंगोज, ये सारे कच्चे आम हैं, यही सारे कच्चे आम हैं, बाकी सब ठीक है, उसमें से यही है जो कच्चे आम है, तो ये होगा दिस, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा, जैसा एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव व्हिच पॉइंट आउट से पर्टिकुलर नाउन, ऐसा एडजेक्टिव एक पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करता है, हम उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपका हो जाएगा पॉइंट आउट है दिस, दैट, दिस और दोज वगैरह। जैसे दिस में दिस इज, यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है दिस इज माई कार, ये मेरा कार है, दिस यूज हुआ है। यहाँ पे बास्केट के लिए दैट बास्केट, मैंगोज के लिए दीज, दोस्त, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा अबाउट द डेफिनेशन, मैंने क्या कहा एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव इज अ नाउन क्वालिफाइंग वर्ड्स, ठीक है, ये नाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट नाउन, जो नाउन्स के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है, ठीक है। नाउन्स मीन्स आपका प्लेस के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब कर रहा होगा, कोई इंसान के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा होगा, कोई एनिमल्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा होगा। देन हमने किया अबाउट डिस्कशन द डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि आपका होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका आ जाएगा, आपका हो जाएगा पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, एम्फासाइजिंग, तो डिफरेंट टाइप्स हम इंट्रोगेटिव, हाँ ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जनरली 4 टाइप को डिस्कस किया है, 4 टाइप को, क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो हमारे पास डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट 3 रह गए, दिस आर दी पॉजेसिव, इंट्रोगेटिव एंड एम्फासाइजिंग, ठीक है। तो ये 3 नाउन्स का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पॉजेसिव, मैंने पॉजेसिव भी आपको बहुत ईजी है, आप डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। पॉजेसिव, इंट्रोगेटिव, ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एंड एम्फासाइजिंग। हम नेक्स्ट में देखेंगे पॉजेसिव और एम्फासाइजिंग, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, बट आज हमने 4 डिस्कस किया, इसके अच्छे से करना और समझना, नोट्स भी बनाना क्योंकि नोट्स जरूरी है, ठीक है। तो
कितने टाइप्स का हमने डिस्कस किया ना एडजेक्टिव, 4 टाइप्स का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि पॉइंट आउट करता है बहुत ईजी, दिस दैट दिस दो पर्पस वगैरह। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, ये दोनों कर लीजिएगा। बाकी इसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप ही लोगों को ईजी हो इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू।